हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो हिंदी लिटरेचर का आपका पेपर है, यानी हिंदी काव्य का, आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। ये वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके 2023 के एग्जाम में 100% आएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है जो आपके 2023 के एग्जाम में 100% पाएंगे। ये फ्रेंड 2023 के आपके लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के दोस्तों, हिंदी का आपके जो आपके 2023 के एग्जाम में 100% ये फर्स्ट पेपर है आपका, ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटी के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जैसे RMLA हो गए, कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हुआ, उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये यूनिवर्सिटी सभी जितनी यूनिवर्सिटी बच रहे हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं, उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे ज़रूर बिल्कुल मिस ना करें फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया जो आपके 2023 के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये आपका हिंदी काव्य का है, ये पेपर फर्स्ट पेपर का है बीए का फ्रेंड। इसमें हमें एग्ज़ाम के दौरान हमें यानी 2 आवर्स का टाइम मिलता है जो एग्ज़ाम करने के लिए हमें होता है, और ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो है ये हमारा होता है 75 नंबर का होता है। वहीं पे हमारा ये देखो दे रखा नोट, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो सभी खंड उनके निर्देशानुसार जो आपको नियम ऐसे पूछ रखा, निर्देश दे रखा, उसके अधीन आपको इसमें सभी प्रश्न पत्र करने होंगे। वहीं आपका आ गया ये नेक्स्ट, यानी आपका आ गया निर्देश, इसमें दे रखा अभ्यर्थी प्रश्न पत्र पढ़ने के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उसके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे, यानी एक ही तारतम्य में लिखना है आपको। जैसे पूछ रहा है उसके निर्देश अनुसार आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर देना है। इस बीच का विशेष ध्यान रखें। वहीं फिर आपका ये दे रखा है खंड A, यानी सेक्शन A दे रखा है आपका, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपका ये नोट दे रखा है, आप इसे ध्यान से देख लें। इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 वर्डों में दीजिए, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, यानी एक प्रश्न पत्र आपका 3 अंक का है, और प्रत्येक प्रश्न पत्र आपका जो है ना उसके 50 वर्डों से कम आपको शब्द नहीं देना। 50 वर्ड से कम दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। फिर आप ये सोचोगे सर मैंने आप तो ये सारे पेपर दे के आए, फिर हमारे नंबर कैसे कट गए। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। फिर आपका आ गया ये प्रश्न पत्र नंबर 1 का, ये आपका 1 का दे रखा है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ये फ्रेंड वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम के लिए हैं दोस्तों, ये आप बिल्कुल मिस न करें, ये जरूर याद कर लें। आपका ये प्रत्येक प्रश्न पत्र आपका 3 नंबर का है, यानी आपको 3 प्रश्न पत्र ही करने हैं, यानी 50 वर्डों में एक शब्द लिखना है। इसमें आपको एक प्रश्न पत्र लिखना है। इसमें आपका का नंबर आ गया, फिर आपका आ गया ये सेकेंड, यानी प्रश्न नंबर 1 का खा दे रखा है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों के नाम बताइए, यानी रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि उनके नाम बताना। ये भी आपका 3 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, यानी आपको इसमें 3 ही क्वेश्चन करने हैं। आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 नंबर का रहेगा। फिर वहीं आपका आ गया प्रश्न नंबर 1 का गा, विद्यापत की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, यानी विद्यापत की जो प्रमुख रचना है उसके भी नाम लिखना है। ये भी आपका प्रश्न पत्र नंबर 3, यानी आपका ये भी 3 नंबर का हो जाएगा। वहीं फिर आपका आ गया ये प्रश्न पत्र नंबर 1 का घा, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे, यानी ये सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे वो आपको लिखना है। इसमें आपके ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी आपको 3 ही प्रश्न पत्र इसमें से करने रहेंगे। ये आपका आ गया अंगा, यानी कबीरदास की भाषा क्या थी, यानी कबीरदास की लैंग्वेज यानी भाषा क्या थी वो आपको लिखना है। ये भी आपका 3 नंबर का हो जाए, यानी आपको इसमें 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, आपका हो जाएंगे। वहीं आपका आ गया है फिर नेक्स्ट से, वही फ्रेंड आपका ये आ गया नेक्स्ट, यानी खंड बा सेक्शन बी आपका आ गया। फिर इसमें दोस्तों ये भी सेक्शन 3 खंडों में विभाजित होता है। इसके भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, एक सेक्शन बी, यानी इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपके ऐसे दे रखा है। ये हमारा खंड बा आ गया सिंपली, ये इससे हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी इससे उससे बड़े होते हैं। ये कम से कम आपको 250 वर्डों से कम इसमें, यानी 200+ वर्डों में आपको इसको शब्द देना है। यदि आपको लिख भी रखा नोटिस, इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का लगभग उत्तर 225 वर्डों में से, यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र 9 अंकों का होगा। 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं इसमें से।
ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा, नेक्स्ट प्रश्न पत्र आ गया आपका। ये जायसी की विरहानुभूति का वर्णन करना है। जायसी की विरहानुभूति है उसका वर्णन करना है आपको। ये भी आपका यानी ये प्रत्येक प्रश्न पत्र आपका 9 नंबर का, आपको इसमें 4 प्रश्न पत्र करने हैं। आपका ये 9 नंबर क्लियर हो जाएगा। वर्णन करना है यानी आपको समझ सकते हो, वर्णन करने में मतलब 200-250 वर्डों में आपको उसको करना रहेगा। और ये जितने शब्द पूछ रहे हैं उतने शब्द में जरूर लिखना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, नहीं आपके नंबर कट जाएंगे। वही प्रश्न पत्र नंबर आपका 3 दे रखा है। ये केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तर्क कीजिए। यानी केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इसे आपको तर्क करने लिखना है। ये भी आपका 9 नंबर का हो गया। वहीं फिर आपका प्रश्न पत्र नंबर 4 आ गया। गोरखनाथ के अनुसार मन की चंचलता कैसे समाप्त हो गई। यानी गोरखनाथ के अनुसार मन की चंचलता कैसे समाप्त होगी। ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 2023 के एग्जाम में 100 से 100% पूछा जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो मैं आप लोगों को वेस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये आपके 100 से 100% जरूर फंसेंगे 2000 के एग्जाम में। इसे आप बिल्कुल मिस ना करें इन क्वेश्चन, यानी आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप कर लें, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी बच रहे हैं उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये उनके ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। खासकर RML हो, जितने भी यूनिवर्सिटी ऐसे बच रहे हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साबित होगा दोस्तों। वहीं आपका 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। विद्यापति भक्त है अथवा श्रृंगार के कवि, स्पष्ट कीजिए। यानी विद्यापति भक्त हैं अथवा श्रृंगार के कवि हैं, इनको आपको स्पष्ट करके आपको लिखना है। वहीं आपका नेक्स्ट प्रश्न पत्र आ गया। यह विद्यापति के काव्य सौष्ठव का वर्णन करना है। विद्यापति के जो कवि हैं उनका सौष्ठव वर्णों का वर्णन करना है आपका। ये 6 नंबर क्वेश्चन आ गया है। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप तक यहाँ तक दोस्तों पढ़ते चले आ गए हैं। ये महादेवी वर्मा के काव्य में विरहानुभूति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना। यानी महादेवी वर्मा दोस्तों आप लोगों के लिए ये क्लास 10 हो गया, 12 हो गया, या आपका ये BA भी हो गया। ये आप लोगों के लिए महादेवी वर्मा वेस्ट इंपॉर्टेंट होते ही आपके, या क्लास 10 हो या क्लास 12 हो या आपका BA हो, ये आप लोगों के लिए ज़रूर 100 से 100% आपका पूछा जाता है। उसमें तो आपका जीवन परिचय पूछा जाता है यानी उनका, और इसमें आपका विरहानुभूति पर एक संक्षिप्त निबंध, यानी महादेवी की विरहानुभूति जो है उनको एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। ये भी आपका 9 नंबर का होगा। वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा, आप इसे बिल्कुल मिस न करें। ये आपका 100 से 100% जरूर पूछा जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर आ गया 8 नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पदों की प्रसंग सहित व्याख्या करना है। यानी निम्नलिखित जो ये आपके पद दे रखा है इनमें प्रसंग सहित आपको इनको व्याख्या करना है। ये देखो आपका दे रखा है, व्याख्या करना है। नंबर 1 देख रखा है। आदेशी देशी देशी बिचरीवा आदि सिटी रसीवा चिया, यानी पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईबा, इनकी प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तहाँ बिमल बिमल जल पिया, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं फिर आपका OR करके दे रखा है। आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा OR यानी अथवा करके दे रखा। सतगुर सावन को सगा सोधी सैना दात, हरजी सावन को हितु हरजन सैना जात। ये कर सकते या वो कर सकते आपके लिए यही। फिर आपका ये नेक्स्ट दे रखा यानी आपका 12 नंबर वो चल रहा था, ये भी होगा। फिर चित उत ही रहा तो टूटी लाज खिलाओ, अंग अंग चबिछौर मैं भयों भौर की नाव, मैं भयों भौर की नाव। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। इसके भी आपकी प्रसंग सहित व्याख्या करना है। या तो आपको ये नहीं पता या आप ये नहीं करना चाहते तो आपका फिर ये आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यानी आपका अथवा यानी OR करके दे रखा है। OR करके आपका ये दे रखा है। गोरी गोरी सौधी धरती कारे कारे बीज बदरा पानी दे, ये कर सकते हैं। आपका ये नंबर दे रखा। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ गया 7 नंबर। इनकी आपकी प्रसंग सहित व्याख्या करना है। आप लोगों जितने में जितने बताओ इनकी प्रसंग सहित व्याख्या। फिर आपका ये आ गया 7 नंबर। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश में तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। यह तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद मौन है, ये आपको करना है। या फिर आपका ये दे रखा है। फिर भी आपका एक ऑप्शन फिर आपको मिल रखा है यहाँ पे, अथवा करके दे रखा है आपका ये।
अथवा यानी वो आर करके देख रखा है, आपका वो पता तो आप वो कर सकते हैं, या आपका वो नहीं पता है तो आप ये कर सकते हैं, अथवा करके दें। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोंगे क्या चीज़, बदरा पानी दे। ये भी आपकी प्रसंग सहित व्याख्या करना है, आपको ये करना है, ये इससे पहले मैं बता रखा वो करना है। फिर आपका ये आपका खंड बा यानी आपका सेक्शन बी समाप्त हो गया। फिर आपका आ गया सेक्शन यानी सेक्शन सी यानी खंड सा आपका दे रखा है, ये देखो सेक्शन 3 देखा यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ये आपका विशेष ध्यान रखें। ये आपको 450 वर्डों से कम नहीं लिखना, कम से कम 4.5 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। और इस खंड में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 475 शब्दों में दीजिए, यानी आपको 450 से कम वर्डों में नहीं देना है। ये बात का विशेष ध्यान रखें। यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र आपका 15 नंबर का रहेगा, यानी आपको 2 ही प्रश्न पत्र करने हैं, 1 नंबर आपका 15 नंबर रहेगा। फिर आपका आ गया प्रश्न पत्र नंबर 9, गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी गोरखनाथ की काव्यगत की जो विशेषताएं हैं उन पर संक्षिप्त विवेचन करना है, यानी विवेचना करना है आपको, विवेचना करके आपको लिखना है गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं का। ये आपका 15 नंबर का दोस्तों है ये क्वेश्चन, आप इसे विशेष मिस न करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वहीं फिर आपका फ्रेंड आ गया ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ये तो आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2023 के एग्जाम में 100% जरूर पूछे जाएंगे हिंदी का आपके लिए। ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कबीर अपने समय के सामाजिक एवं धार्मिक पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करना चाहते थे, तर्कयुक्त उत्तर दीजिए। यानी जो कबीर दास अपने समय के जो सामाजिक धार्मिक पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करना चाहते थे, उनके तर्क पे उनका उत्तर देना है आपको। ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। वहीं फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न पत्र आ गया ये आपका 11 नंबर, यानी पद्मावत महाकाव्य में नागमती का विरह वर्णन अद्वितीय है, सिद्ध कीजिए। यानी ये पद्मावत महाकाव्य में नागमती का ये विरह वर्णन अद्वितीय है, सिद्ध करना है आपको, ये आपको लिखना है। यानी ये भी आपका 15 में, यानी आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। ये आपके 4 प्रश्न दे रखे हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ये आपका सेकेंड और लास्ट यानी सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन है आपका 12 और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, यानी आपका यहीं से आपका एंड हो जाएगा। बिहारी रीत काल के प्रतिनिधि कवि हैं, सिद्ध कीजिए। जो ये बिहारी है ये आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम हाई स्कूल इंटर से लेके आप देख लीजिए। बिहारी तुलसी दिन से बोर्ड परीक्षा हारी, यहाँ तक दोस्तों आपका बीए तक भी ये बिहारी का वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार है। बिहारी रीत काल के प्रतिनिधि कवि हैं, सिद्ध कीजिए। यानी आपको ये बिहारी रीत काल के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं कि नहीं, आपको ये सिद्ध करके बिल्कुल आपको इनको लिखना है। यानी आपको सिद्ध करना, ये आपको 450 वर्ड यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका ये, यानी सिद्ध करके आपको लिखना है। यानी कम से कम 450 वर्ड नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपको इसको लिखना है बना के बिल्कुल, तभी आप लोगों को फुल नंबर मिलेंगे, यानी आपको 15 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपका ये जरूर तैयार कर ले बिहारी रीत काल, यानी बिहारी के बारे में आप विधिवत पढ़ लें। आपको जैसे लॉन्ग शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वैसे लिख सकते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, जो आपके 2023 के एग्जाम में हिंदी काव्य का बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके 100% पूछे जाएंगे। और इसमें आप ये आपका ये इसमें सारे प्रश्न पत्र 3 सेक्शनों में विभाजित है, खंड आ, बा और सा, यानी आपके तीनों सेक्शन आपको हल करने रहेंगे। ये जैसे निर्देशानुसार दे रखा है, यानी मैंने जैसे भी स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है, बिल्कुल ऐसे ही आपका प्रश्न पत्र यानी आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा 2023 के एग्जाम में। आपको बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। जैसे मैं बता रखा हूँ ऐसे तैयार करोगे आपके 99% मार्क दोस्तों आएंगे। ये मैं लिखे देता हूँ दोस्तों, जब आप एग्जाम पेपर देके आओगे तब आप कहोगे सर आपके बताए हुए सारे क्वेश्चन फंस गए हैं। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूनिवर्सिटी बच रही है जिनके पेपर होने हैं उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ज़रूर तैयार कर ले। हिंदी का आपका ये ज़रूर पूछा जाएगा। ये मैंने 2023 का आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेके आए, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो 2023 के लिए आप लोगों के लिए है फर्स्ट सेमेस्टर के बीए के, ये आपके ज़रूर 100 से 100% पूछा जाएगा। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें फ्रेंड, ये आपका इसमें जो टाइमिंग 2 आवर्स का होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन छूट जाते हैं, आपको लास्ट में टाइम नहीं बचता, इसलिए इसके विशेष ध्यान रखें कि हमारे पास 2 आवर्स का टाइम बच रहा है दोस्तों। इस तरह मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता रखे जो आपके 2023 के एग्जाम में आएंगे। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे आप क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, ये आपके 2023 के एग्जाम में 100% पूछा जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसे लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी आप इससे पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप 2023 के एग्ज़ाम में ला सकें।
इसलिए आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप अपने दोस्तों के पास जरूर किए सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के वो भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकें। इस तरह मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो दोस्तों प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।